मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करम वजहुल्लाह की शहादत और उनके ख़िलाफ़ होने वाली बगावत के बारे में देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वाक़े को पूरा जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, नहरवान में खारजियों को शिकस्त फाश हुई थी। इस जंग में जो खारजी बच निकलने में कामयाब हो गए थे, उन्होंने हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करम वजहुल्लाह, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन आस के कत्ल का मंसूबा बनाया। प्यारे दोस्तों, इन खारजियों का सरदार इब्ने मुअल्जम था। इब्ने मुअल्जम ने हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करम वजहुल्लाह की शहादत की हामी भरी। उमर बिन बकर तमीमी ने हज़रत उमर बिन आस की शहादत की हामी भरी, जबकि बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी ने हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने की हामी भरी। तो प्यारे दोस्तों, चुनाचा इन तीनों हजरात ने अपने इस नापाक इरादे के लिए 17 रमज़ान अल मुबारक बावक्त फजर का वक्त तय किया और अपने इन मज़मूम इरादों के लिए रवाना हो गए। उमर बिन बकर तमीमी मुकर्रर वक्त पर जामिया मस्जिद जा पहुंचा। हज़रत उमर बिन आस ने इस रोज़ अलील होने की बिना पर अपने एक अफसर खारजा बिन अबी हबीबा को नमाज फजर की इमामत के लिए मस्जिद भेज दिया। जब उन्होंने नमाज के लिए तकबीर कही, इसी वक्त उमर बिन बकर तमीमी ने आगे बढ़कर उनका सर कलम कर दिया। लोगों ने उमर बिन बकर तमीमी को पकड़कर हज़रत उमर बिन अल आस के सामने पेश कर दिया, जहां उसने अपने जुर्म का इकरार करते हुए कहा कि वो उनके कत्ल की गर्ज से आया था, लेकिन इत्तफाकन आज वो खुद नमाज पढ़ाने नहीं आए। हज़रत उमर बिन अल आस ने इसे कत्ल करवा दिया। तो प्यारे दोस्तों, बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी, जो कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल पर मामूर था, वो भी मुकर्रर वक्त पर जामिया मस्जिद दमश्क पहुंच गया। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज के लिए इमामत शुरू की तो बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी ने आगे बढ़कर हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वार किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गए। बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी पकड़ा गया और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे कत्ल करवा दिया। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो ज़ख्म आए वो ज़्यादा गहरे ना थे। तबीब ने कहा कि इन ज़ख्मों को दागना पड़ेगा। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे इनकार कर दिया, जिसके जवाब में तबीब ने कहा कि फिर दूसरे तरीका इलाज में आपके तवालिद तनासिल ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझे यजीद व अब्दुल्ला दे रखे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कातलाना हमले के लिए इब्ने मुअल्जम कूफा पहुंचा। इब्ने मुअल्जम मिस्र का रहने वाला था। इसने कूफा जाकर अपने हामियों को इकट्ठा करना शुरू किया, जो नहरवान में बच निकले थे। इस दौरान इसने अपना राज किसी से बयान न किया। एक दिन इसकी मुलाकात शबीब बिन शजरा से हुई, जो उसे अपने मतलब का आदमी लगा। इब्ने मुअल्जम ने जब इसे अपने मंसूबे से आगाह किया तो उसने इब्ने मुअल्जम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन इब्ने मुअल्जम ने इसे लालच देकर अपने साथ शामिल कर लिया। इस दौरान इब्ने मुअल्जम की नज़र बनो तमीम की एक हसीन दुशेज़ा पड़ी और वो इसे देखते ही इस पर मर मिटा। इस हसीना ने इब्ने मुअल्जम को पहचान लिया और उसको अपने पास बुलाया। इब्ने मुअल्जम जब उसके पास गया तो उसने इस शर्त पर इब्ने मुअल्जम से निकाह की हामी भरी कि वो इसे 3000 दरहम, एक गुलाम, एक लौंडी और हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर मेहर दे तो वो इससे निकाह कर लेगी। तो प्यारे दोस्तों, इब्ने मुअल्जम ने कहा कि इसे आखिरी शर्त मंजूर है, बाकी की शराइत वो पूरी करने पर कादिर नहीं। बनो तमीम की इस दुशेज़ा ने हामी भर ली। इब्ने मुअल्जम ने इस दुशेज़ा से कहा कि वो उसे अपने कबीले का कोई काबिल एतमाद आदमी दे, ताकि वो अपने इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा सके। इस दुशेज़ा ने दौरान नामी एक शख्स को इब्ने मुअल्जम के साथ कर दिया। 17 रमज़ान अल मुबारक बरोज़ जुम्मा फजर के वक्त इब्ने मुअल्जम अपने दोनों साथियों शबीब और विरदान के हमरा जामिया मस्जिद कूफा पहुंचा
और ये तीनों मस्जिद के एक कोने में छुप गए। जिस वक्त हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज फ़जर के लिए तशरीफ़ लाए, इस वक्त शबीब ने आगे बढ़कर हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पहला वार किया। शबीब के वार के बाद इब्ने मुहल्जम आगे बढ़ा और उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर दूसरा वार किया। विरदान ने यह देखा तो भाग खड़ा हुआ। शबीब भी वार करने के बाद भाग निकला, जबकि इब्ने मुहल्जम पकड़ा गया। विरदान ने जब इसका जिक्र अपने दोस्तों से किया तो उन्होंने इसे कत्ल कर दिया। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भांजे हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत जादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। इस दौरान सूरज तलू हो चुका था। लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ख्मी हालत में घर ले गए। इब्ने मुहल्जम को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बदबख्त से पूछा कि तुझे किस चीज़ ने मुझे मारने पर आमादा किया। इब्ने मुअल्जम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मैंने इस तलवार को 40 रोज़ तक तेज़ किया और अल्लाह से दुआ की कि इससे वो शख्स मारा जाए जो खल्क के लिए शिरकन बाइस हो। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि इस तलवार से मारा जाएगा। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाज़रीन महफिल बिलखसूस अपने फ़र्जंद हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया, अगर मैं जाबिराना हो सका तो तुम इसे कसास के तौर पर इसी तलवार के एक ही वार से कत्ल कर डालना। प्यारे दोस्तों, हज़रत रिवायात में आता है कि हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने 17 रमज़ान को ख्वाब में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना ये ख्वाब हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया और फरमाया कि मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का शिकवा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने मेरे साथ नहायत बुरा सलूक रवैया रखा और मुझे नाहक सताया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अली, तुम अल्लाह से दुआ करो। चुनाचा मैंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ की कि मुझे इनसे बेहतर लोगों में पहुंचा दे और मेरे बजाय इन लोगों का ऐसे शख्स से वास्ता डाल दे जो मुझसे बदतर हो। रिवायात में आता है कि हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करम वजहुल्लाह ने इब्ने मुअल्जम से फरमाया, तूने मेरे बाप को शहीद करके कुछ नुकसान न पहुंचाया, क्योंकि वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पर फाइज होंगे, जबकि तू रोज़ महशर ज़लील व रुसवा होगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वालिद बुरज़गार को ज़ख्मी हालत में देखा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ए हसन, तू क्यों रोता है? हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, वालिद बुज़ुर्गवार, मैं इस बात पर क्यों ना रहूं कि आप दुनिया के आखिरी दिन और आखिरत के पहले दिन में हैं। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, मेरी 4 बातों को याद रखना, ये तुम्हें कभी नुकसान ना पहुँचाएंगी। अव्वल, तमाम दौलत से ज़्यादा बड़ी दौलत अक़ल की है। दोम, सबसे बड़ी मोहताजी हिमाकत है। सोम, सबसे ज़्यादा वहशत खुद बीनी है। और चारम, सबसे बेहतर चीज़ इखलाक हसना है। नेज़ 4 बातें मज़ीद हैं कि ख़ुद को अहमक की दोस्ती से बचाना, क्योंकि वो तेरे साथ नफ़ा का इरादा करेगा और नुकसान पहुँचाएगा। अपने आप को झूठों की दोस्ती से बचाना, क्योंकि वो दूर के लोगों को तुझसे करीब करेगा और करीब के लोगों को तुझसे दूर करेगा। अपने आप को बखील की दोस्ती से बचाना, क्योंकि वो तुझसे उस चीज़ को दूर करेगा जिसकी तुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी। अपने आप को फासिक की दोस्ती से बचाना, क्योंकि वो तुझे मामूली शय की खातिर बेच देगा। रिवायात में आता है कि हज़रत जनब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए अमीर अल मोमिनीन, क्या हम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्त हक पर बैत कर लें?
हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं इस मामले में तुमसे कुछ ना कहूँगा, तुम अपने बाद जिसे बेहतर समझो उसे अपना खलीफा मुकर्रर कर लेना। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब वक्त विसाल करीब आया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहबजादों को तलब फरमाया और उनसे ज़ैल की वसीयत की, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरने की नसीहत करता हूँ। मेरे बाद दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला ना हो जाना, किसी दुनियावी शय का हसूल में नाकामी पर अफसोस ना करना, हक बात कहना और हक का साथ देना, मजलूमों की इमदाद करना, यतीमों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, जालिम की हिमायत ना करना और बेकसों को सहारा देना, कुरान मजीद से हिदायत लेते रहना और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अहकाम की रोशनी में मलामत करने वाले की मलामत करने से ना डरना। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को वसीयत करते हुए फरमाया, अपने भाई मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुस्न सलूक से पेश आना और उसके साथ उफ़ व दरगुज़र से काम लेना। फिर आपने अपने बेटे बिन हनीफा को वसीयत करते हुए फरमाया, अपने दोनों बड़े भाइयों की इज्जत व तौकीर करना, उनका हक तुम पर ज़्यादा है, उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम न करना। हज़रत मोहम्मद बिन हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे साहबजादे थे और हज़रत खौला बिन्त जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से तौलिद हुए थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम मोहम्मद बिन अली है, लेकिन तारीख़ में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद बिन हनीफा के नाम से मशहूर हुए। शेर खुदा हैदर करार इमामुल औलिया अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बच्चों को वसीयत करने के बाद कलमा तौहीद पढ़ा और अपनी जान अफरीं के सुपर्द कर दी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 21 रमज़ान अल मुबारक 63 हिजरी को इस जहान फ़ानी से कोच फरमाया। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करम वजहुल्लाह को हज़रत सैयदना इमाम हसन, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने गुस्ल दिया। हज़रत सैयदना इमाम हसन ने नमाज जनाजा पढ़ाई और आपको दारुल अमारत कोफ़ा में सुपर्द खाक किया। कुछ रिवायात के मुताबिक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोफ़ा की जामिया मस्जिद में मदफून किया गया, जबकि कुछ रिवायात के मुताबिक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोफ़ा से 17 किलोमीटर दूर दफन किया गया।